वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैब को, जो कि वर्ड मैंने उठाए हैं एडिटोरियल सेक्शन से, क्योंकि वहीं पे थोड़े ढंग के वर्ड मिलते हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये जो वीडियो होता है वो होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो, यानी कि मैक्सिमम वर्ड 5 ही करें, लेकिन वो ऐसे करें कि वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व आपको मिल जाए, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन में मिल जाए और आपको फ़ायदा दे दे, और चाहे वो डायरेक्टली पूछ लें तब आपको वो हेल्पफुल हो जाए। तो जैसा कि आपने मैंने जब तक इंट्रोडक्शन दिया आपने वीडियोस को देख लिया कि आगे आपको स्लाइड कैसी मिलने वाली है। तो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, आप को टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको क्या होगा ना कि आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा वर्ड वगैरह का, और आप उसको कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली रिवाइज़ कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर प्लेटफॉर्म का लिंक अगर आप अपने विश से ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए देखिए, आज आप ये सारे वर्ड को सीखेंगे: अनप्रेसिडेंटेड, पैराडाइम, एट्रॉसिटी, अक्लेम और अपरूट। और देखिए ये वर्ड वो थे जो कि आपने कल के न्यूज़पेपर से सीखा था। कल एडिटोरियल जैसा कोई सीन था नहीं, इसलिए वर्ड उतने बहुत अच्छे नहीं थे। सेंटीमेंट पता ही है, और रिजोल्यूशन, सेंटीमेंट, ये दोनों ऐसे वर्ड थे जो डेली बेसिस के हिसाब से थे। इन्फिल्ट्रेटर भी लोग सुनते ही रहते हैं, बिगिनर लेवल के लिए कल की क्लास थी, बट आज अच्छे वर्ड हैं। अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, 1 सेकेंड, अनप्रेसिडेंटेड, पैराडाइम, एट्रॉसिटी, अक्लेम और अपरूट। तो अपरूट बेसिक लेवल का वर्ड हो जाएगा, मतलब बेसिक का मतलब होता है कि जो डेली बहुत ज़्यादा इंसान यूज़ करता है अपनी मदर टंग में, ठीक है। और पैराडाइम, अनप्रेसिडेंटेड, एट्रॉसिटी, अक्लेम, ये सारे वर्ड को अब 1 बाय 1 समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आप देखेंगे पैराडाइम। जैसे कि ये क्लिप आप देखिए, फिर ये क्लिप मैं दोबारा से दिखाऊंगी वर्ड को समझाने के बाद, जिससे आपको समझ में आएगा व्हाई आई हैड इंसर्टेड दिस पर्टिकुलर क्लिप। फर्स्ट वर्ड क्या है? पैराडाइम। अब देखते हैं इसमें इसका मीनिंग क्या होता है। पैराडाइम का मतलब होता है उदाहरण, किसी चीज़ का एग्जाम्पल या मॉडल। जैसे कि अर्थ का एग्जाम्पल क्या होता है? ग्लोब। ग्लोब क्या है? एक मॉडल होता है अर्थ का। तो कोई उदाहरण, एग्जाम्पल किसी चीज़ का, उसको आप बोलते हैं पैराडाइम। जैसे कि शी इज़ पैराडाइम ऑफ सक्सेस, यानी कि जैसे कि प्रियंका चोपड़ा मैम इज़ पैराडाइम ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस का उदाहरण कौन है? प्रियंका चोपड़ा मैम। सक्सेसफुल वुमेन का एग्जाम्पल कौन है? प्रियंका चोपड़ा मैम। या तो पैराडाइम मीन्स को एग्जाम्पल, मॉडल किसी चीज़ का, ठीक है। अब सेंटेंस है, द इन्वेंशन ऑफ द स्मार्टफोन कम्प्लीटली चेंज द पैराडाइम ऑफ कम्युनिकेशन। बोला जा रहा है कि जो स्मार्टफोन का जो इन्वेंशन हुआ उसने पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेंज कर के रख दिया किस चीज़ को? पैराडाइम ऑफ कम्युनिकेशन को, यानी एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप। और स्मार्टफोन से पहले कम्युनिकेशन, अगर आप पूछो ना मोड ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो पीपल कुछ और ही बोलते थे कि या तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेट, मतलब कि आस पास में बात हो रही है, या फिर लेटर बताते। लेकिन स्मार्टफोन ने काफ़ी तरीके से चीज़ों को चेंज कर दिया एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन की। वी हैव डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट ईजिली। पहले लेटर लिखना पड़ता था, बट नाउ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन टेक्स्ट योर फ्रेंड। एक साथ न जाने कितने लोगों को मैसेजेस कर सकते हैं, मतलब एक साथ कई लोगों को करने का मतलब है ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द स्मार्टफोन कम्प्लीटली चेंज द पैराडाइम ऑफ कम्युनिकेशन। तो वैसे ही जैसे ये देख सकते हैं, एक चेंजेस ये भी देखने को मिलेंगे कि लोग मतलब रोड पे सेफ्टी से चलते नहीं हैं। कितने रोड एक्सीडेंट के केसेस बने हैं, जैसे ये हैं, अपना चलना फिरना सब कुछ भूल के शी इज़ इन्वॉल्व इन हर फ़ोन में बिज़ी हैं। तो ये क्लिप लगाई थी मैंने सेल फ़ोन के ये इस सेंटेंस के लिए। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा वर्ड। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसका प्रोनाउंसिएशन जी से कंफ्यूज नहीं होना है, सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस जी। यू हैव टू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज पैराडाइम। पैराडाइम, जी इज़ साइलेंट इन दिस वर्ड। सेकेंड वर्ड है आपका, सेकेंड वर्ड इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनोखा। अब इसको आप, इस वर्ड को आप पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ अनोखी है, जैसे कि ये नेगेटिव का, पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि उसने
एक लड़का मान लीजिए गड्ढे में गिर गया था, बचाने का कोई तरीका नहीं थे, आसपास रोप नहीं था, पर उसने कोई अनोखा ट्रिक अपनाया और उसने बच्चे की जान बचा ली। तो आप ये पॉजिटिव सेंस में इस वर्ड को यूज़ करेंगे कि उसने अनप्रेसिडेंटेड वे यूज़ किया। पर वही कोई धूम पिक्चर के जैसे कोई चोरी वोरी करे, जैसे धूम में दिखाया जा रहा है ऋतिक रोशन मूर्ति बने हुए थे और फिर वो चोरी कर रहे थे स्मार्ट वे में, तो वो काम गलत है। भले ही उसमें स्मार्ट वर्क आ रहा है बट दैट वर्क इज़ रॉन्ग, एथिकली वो काम गलत है चोरी का, ठीक है। तो आप उस चीज़ को अगर बोलोगे कि वो ऋतिक रोशन का जो चोरी वाला सीन था अनप्रेसिडेंटेड था, तो यानी आप अनोखा ही बोल रहे हो कि वाह, मतलब अनोखा था, लेकिन नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है। तो जैसे अर्थक्वेक ने अनोखी तरीके से डैमेज क्रिएट कर दिया, पर यहाँ ये तारीफ़ थोड़ी हो रही है अर्थक्वेक की, ये क्या है, डैमेज को दिखाया जा रहा है कि बाप रे बाप, एकदम अलग तरीके से ही पूरी बिल्डिंग गिरा विरा डाली। तो आप देखेंगे इसको मीनिंग और सेंटेंस। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो कि आज से पहले ना हुई हो, एकदम यूनिक, अनोखा। अब देखिए सेंटेंस क्या है। द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द नेचुरल डिजास्टर वॉज अनप्रेसिडेंटेड विद एंटायर कम्युनिटीज़ लेफ्ट इन ruins। बोला जा रहा है जैसे अर्थक्वेक आता है तो उसके लिए मतलब स्केल होती है, ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा है, उसमें नहीं जाते हैं, पर हमें पता चलता है। फ़िलहाल अभी देखते हैं डिस्ट्रक्शन के बारे में, कि जो डिस्ट्रक्शन जो कॉज हुआ नेचुरल डिज़ास्टर से वो अनप्रेसिडेंटेड था। मतलब ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर से डिस्ट्रक्शन आज से पहले कभी हुआ ही नहीं था, इतना भयानक ये था। तो ये नेगेटिव सेंस में यहाँ यूज़ किया गया है। विद एंटायर कम्युनिटी लेफ्ट इन ruins, बोला जा रहा है कि पूरी जो कम्युनिटी थी वो ruins में बच गई, यानी ये टूटे फूटे ये सब ऐसे में पूरी कम्युनिटी रह गई बेचारी, और पूरा घर डिस्ट्रक्शन, एवरीथिंग वॉज कम्प्लीटली डिवेस्टेटेड, हर चीज़ डिवेस्टेड डैमेज हो गई थी। दिस वॉज योर सेकेंड वर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्ड एंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल कम्प्लीटली। Now moving on, this is your third word, atrocity. Atrocity means if inflicting pain, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना, atrocity। जैसे कि वॉर, लड़ाई होती है तो लोग जो ये तो प्रोटेक्शन के साथ शायद लड़ाई कर रहे होंगे, बट जैसे ओरिजिनली जो वॉर होता है वहाँ मार काट जो होता है, जान चली जाती है, तो वो क्या एक तरीके की एट्रॉसिटी, अत्याचार होता है। या फिर कोई भी अत्याचार करता है, पेन को, तकलीफ़ को पहुंचाता है, तो उसको कहते हैं एट्रॉसिटी। एट्रॉसिटी को शुद्ध हिंदी में बोलेंगे अत्याचार। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। क्लिप, आई शो यू दिस क्लिप वंस अगैन। एन एट्रॉसिटी इज़ एन एक्सट्रीमली क्रूअल, विकेड और ब्रूटल एक्ट। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि बहुत ज़्यादा क्रूअल हो, विकेड हो, ब्रूटल हो, उसको बोलते हैं एट्रॉसिटी, ठीक है। अब देखिए, द इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉज हॉरिफाइड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ द वॉर क्राइम्स एंड एट्रॉसिटीज़ कमिटेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, लीडिंग टू कॉल्स फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। बोला जा रहा है जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी वॉज हॉरिफाइड, यानी डर से शॉक्ड थी रिपोर्ट देख कर के, वॉर क्राइम्स की रिपोर्ट देख कर के शॉक थी, और एट्रॉसिटी की जो कमिट हुई थी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, मतलब कि वॉर चल रहा होगा उस वक्त जो एट्रॉसिटीज़ हुई उसको देखकर इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी, डर से हॉरिफाइड थी, ठीक है। लीडिंग टू कॉल्स, और फिर डिमांड बढ़ी कि जस्टिस के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कि जो भी अत्याचार हुआ है जिनके साथ, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, हु विल टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज पीपल हु वर इन्फ्लिक्टेड पेन। अब देखिए सेकंड लास्ट वर्ड है ये अक्लेम। अक्लेम मीन्स तारीफ़ करना, अपलॉड करना, किसी की प्रशंसा करना। जैसे कि ये क्लिप में आपको क्या दिख रहा है, क्लैप कर रहे हैं, यानी कि अक्लेम। अब इस वर्ड को और डिटेल में समझेंगे। Acclaim is the enthusiastic approval, praise or recognition given to someone or something for their achievements, merits or quality. It signifies widespread admiration and positive acknowledgement. बोला जा रहा है कि अक्लेम क्या होता है, एक एंथुजियास्टिक अप्रूवल होता है, जो उसके साथ जो अचानक से प्रेज़ करने लगें कि वाह वाह, एक रिकॉग्निशन मिल जाए किसी की अचीवमेंट को। जैसे वो रील वायरल हुई थी राम भाई सारियानू, जो 75 हार्ड चैलेंज को किया उन्होंने, तो वो मोदी जी भी मिलने बुला रहे हैं, वो मिल रहे हैं, तो सब लोग क्या है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अक्लेम कर रहे हैं सारे लोग, यानी कि उन्होंने जो चीज़ की है रियल
मतलब कि रियलिटी में जो इन्फ्लुएंस करने का मीनिंग होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर ऐसे भी मिलेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कि एग को अपने सिर पे फोड़ते हैं एंड दे कॉल देमसेल्फ एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो ये जो 75 हार्ड वाले क्या है, ट्रू सेंस में क्या है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, तो इनको हम सराह सकते हैं, सराहना मतलब कि प्रेज़ कर सकते हैं। सो अक्लेम मीन्स टू प्रेज समवन। For example, the film received critical acclaim from both audiences and critics, with many praising the outstanding performances of the cast and the director's इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग। बोला जा रहा है कि जो फिल्म थी उसने रिसीव किया अक्लेम को, यानी कि प्रशंसा को, किन किन से, ऑडियंस से भी, जो हम जैसे जो नॉर्मल ऑडियंस होते हैं उनसे भी, और जो क्रिटिक्स होते हैं, यानी कि फ़िल्म रिलीज़ करते हैं कुछ खास लोग जो क्रिटिक्स होते हैं, जो जज करके बताते हैं कि ये क्या सही ढंग की मूवी है या नहीं है। तो दोनों से फिल्म को रिसीव हुई क्या हुआ, अक्लेम यानी प्रेज़ मिला। विद मैनी प्रेजिंग आउटस्टैंडिंग, बहुत सारे लोगों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस को प्रेज़ किया, तारीफ़ की। जो भी मेंबर थे, कास्ट थे, हीरो हीरोइन, एक्ट्रेस एक्टर थे, उनकी तारीफ़ की। और डायरेक्टर की जो इनोवेटिव यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू जो स्टोरी टेलिंग थी उसकी भी तारीफ़ की। तो ये था आपका वर्ड अक्लेम। मूविंग ऑन, दिस इज़ योर लास्ट वर्ड फॉर टुडे, अपरूट। अपरूट मीन्स किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ के फेंक देना, अपरूट कर देना। जैसे पेड़ को अपरूट कर दें, पेड़ के लिए भी इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए बोलना चाहते हैं कि पॉवर्टी शुड बी अपरूटेड बाय गवर्नमेंट, यानी गरीबी को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, अपरूट कर देना चाहिए पॉवर्टी, गरीबी को। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम क्योंकि पॉलिसीज़ और छोटे लेवल पे जो करप्शन, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि हो जाए। सो अपरूट का मतलब फ़िलहाल देखना था हमें। अपरूट मीन्स जड़ से फेंक देना। तो इसको देखेंगे। टू अपरूट मीन्स कि किसी चीज़ को रिमूव कर देना, पुल करना किसी चीज़ को, जैसे प्लांट को। और वो जो मैंने बताया एग्जाम्पल, किसी चीज़ को, किसी भी बीमारी को भी अपरूट कर देना, तो वो क्या है, जड़ से किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर देना, ख़त्म कर देना। For example, the construction of the new highway required the uprooting of several trees along the route, which was met with protest from environmental activists. बोला जा रहा है कि जो न्यू हाईवे बन रहा था उसका कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सारे जो पेड़ रहे होंगे उनको अपरूट करना रहा होगा, उनको जड़ से हटाया जाके फेंकना रहा होगा, क्योंकि वो रास्ते में आ रहे होंगे। तो इस चीज़ के वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। किनके द्वारा? एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के द्वारा, यानी जो एनवायरमेंट को का जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई कुछ भी ऐसा काम करता है, कोई या गवर्नमेंट भी ऐसा कोई काम करती है जो एनवायरनमेंट पे असर डालता है, तो क्या होते हैं, एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, वो लोग एक्शंस लेते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो ये था आपका लास्ट वर्ड अपरूट। समझ में आ गया होगा। इसका सेंटेंस बना सकते हैं, कमेंट में लिखेंगे तो बहुत खुशी होगी। खुद लिखेंगे, ओवरऑल मतलब खुद इम्प्रूव होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी लिखें। और एक सेकेंड, अक्लेम प्रेज़ के लिए मैंने इनकी फ़ोटो लगाई थी। तो सर की जितनी भी मूवी मैंने अब तक देखी है, ही इज़ ग्रेट एक्टर, और इनकी हर मूवी एक्टिंग बहुत अच्छी, नेचुरल एक्टर। तो इनकी एक्टिंग को भी मैं अक्लेम कर सकती हूँ, यानी प्रेज़ कर सकती हूँ, इतनी परफेक्ट लगती है। तो सबसे आपने सीखा अपरूट यानी जड़ से फेंक देना, अक्लेम यानी प्रशंसा करना, तारीफ़ करना किसी की, एट्रॉसिटी मीन्स अत्याचार हो गया, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कि अनोखा, ऐसी कोई चीज़ जो आज से पहले ना हुई हो, और पैराडाइम, ये वर्ड पैराडाइम का मतलब होता है किसी चीज़ का एग्जाम्पल या फिर मॉडल, जैसे कि ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ आवर अर्थ। तो ये था आपके आज के न्यूज़पेपर के वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर वीडियो देखते हैं तो यू कैन शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।